हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। 2021 में जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो सभी एक ही वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, और वो भी सूत्र सहित, ताकि आप इसे याद रख सकें। देखिए, नोबेल प्राइज़ 2021 जो शांति के क्षेत्र में दिया गया है वो दिया गया है फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से के लिए चुना गया। इनको क्यों दिया गया है? यह पुरस्कार उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव शांति के क्षेत्र में, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके जो संघर्ष उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया है। अब ये है मारिया रेसा और ये है दिमित्री मुरातोव। इनका सूत्र क्या याद रखना आपको? शांति मित्र मारिया, अपना एक शांति मित्र है जिसका नाम है मारिया। तो शांति मतलब शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, मित्र ये दिमित्री मुरातोव, और मारिया मतलब मारिया रेसा। क्लियर? शांति मित्र मारिया। अब देखते हैं नोबेल प्राइज 2021 लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है। देखिए, वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह तंजानिया के हैं। अब इन्हें क्यों दिया गया? देखिए, अब्दुल रज़ाक को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृति और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति, मेन तो ये शरणार्थियों पे इन्होंने, इनकी लेखन शैली बहुत ही शानदार, बहुत ही मार्मिक तरीके से शरणार्थियों के बारे में इन्होंने लिखा है। शरणार्थियों की स्थिति के करुणा में चित्रण को लेकर सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यासों में शरणार्थियों का मार्मिक वर्णन मिलता है। ठीक है, तो तंजानिया के उपन्यासकार है अब्दुल रज़ाक गुरनाह। साहित्य के क्षेत्र में ये है अब्दुल रज़ाक गुरनाह, और सूत्र याद रखना है, साहित्य पर अब्दुल ने तंज मारा। मतलब अब्दुल रज़ाक गुरनाह, तंजानिया, और साहित्य मतलब साहित्य के क्षेत्र में साहित्य पर अब्दुल ने तंज मारा। क्लियर? अब देखते हैं नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में कैसे दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को संयुक्त रूप से दिया गया। दो जनों को दिया है, एक मैकमिलन को और एक बेंजामिन लिस्ट को। दोनों को ये पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस, ये याद रखना आपको, एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस, कैटालिसिस याद रख लेना, ताकि प्री एग्जाम में आएगा तब तुमको पता चल जाएगा कि ये इससे संबंधित है। ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। ठीक है, दो जनों को दिया है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया। अब इसका सूत्र क्या है ये देखिए, ये है बेंजामिन लिस्ट और ये है डेविड मैकमिलन। सूत्र याद रखना, केमिस्ट्री की लिस्ट मिली, लिस्ट और मिली। ठीक है, वापस देखिए, लिस्ट मतलब बेंजामिन लिस्ट और मिली मतलब डेविड मैकमिलन। ठीक है, केमिस्ट्री की लिस्ट मिली। क्लियर? अब देखते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। 2021 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। इस साल ये पुरस्कार डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोटियन को मिला है। डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोलियन को मिला है। दोनों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है। रिसेप्टर्स की खोज की है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापोटियन, इसलिए इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। यह है डेविड जूलियस और यह है आर्डेम पेटापोटियन। इनका सूत्र याद रखना, एक मेडिसिन याद रखनी, जूली पेटा मेडिसिन आती है, जूली पेटा, जूली ये जूलियस और पेटा मतलब पेटापोटियन। ठीक है, जूली पेटा मेडिसिन याद रखनी है, जूली पेटा मेडिसिन। क्लियर? अब देखते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया नोबेल प्राइज। जापान के रहने वाले स्यूकुरो मनाबे और जर्मनी के हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ये याद रखना है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है नोबेल प्राइज। इतने नोबेल प्राइज मिले हैं, उसमें ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में किसी को नहीं मिला था, लेकिन इनको मिला है, पहली बार मिला। ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए चुना गया है। ठीक है, मनाबे और हैसलमैन को। पुरस्कार के दूसरे भाग में इटली के जॉर्जियो पारेसी को चुना गया है। उन्हें परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए चुना गया है। ठीक है,
तो एक को तो आपको याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए 2 जनों को दिया गया है, मनाबे और हैसलमैन को। और पारसी जो है, पारसी है, इनको इटली के पारसी, इनको दिया गया परमाणु से लेकर ग्रहों तक मानदंडों तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव, भौतिक प्रणाली में जो विकार और उतार चढ़ाव आते हैं उनकी खोज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, इनका सूत्र क्या है? देखो, ये है आपके मनाबे, ये है हैसलमैन और ये है पारसी। अब इनका सूत्र याद रखना, पारसी मैन मान गया, पारसी ये हो गया। ठीक है, इनको अलग कर दो, और मैन और मनाबे, हैसलमैन, मैन मतलब हैसलमैन और मान मतलब मनाबे। ठीक है, पारसी, हैसलमैन और मनाबे को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। क्लियर? अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन्हें क्यों दिया गया है? कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, नेचुरल एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए दिया गया है। पुरस्कार का 50% डेविड कार्ड को, ठीक है, 50% तो डेविड कार्ड को मिलेगा और बाकी बचा 50% वो एंग्रिस्ट और इम्बेंस को दिया जाएगा। क्लियर? इकोनॉमिक्स का 3 जनों को दिया, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। अब देखिए, ये है आपके डेविड कार्ड, ये है एंग्रिस्ट और ये है गुइडो। अब इनका सूत्र देखिए, एंग्री बेंस, एक बेंस नाम का व्यक्ति है, वो बहुत एंग्री है। एंग्री बेंस इको कार्ड लेके आया, इको कार्ड होते हैं ना जो, तो एंग्री बेंस इको कार्ड लेकर आया। इको मतलब इकोनॉमिक्स, कार्ड का मतलब कार्ड वैज्ञानिक अलग है, और एंग्री बेंस, ठीक है, एंग्री बेंस इको कार्ड लेके आया, एंग्री बेंस इको कार्ड लेकर आया। तो इसमें देखिए, जो कार्ड है ना, वो कार्ड सबसे पीछे रखा है कार्ड को मैंने, इसका मतलब कार्ड को 50% मिला है और इन दोनों को 50% मिला है। क्लियर? ये पूरे नोबेल प्राइज हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।